आई वॉज इन्फॉर्मिंग माई डीन और यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी को, मैं ऐसा नहीं आ पाऊंगी, मेरी अभी एंगेजमेंट चल रही है, वो इनसे चल रही है, आप टीवी में देख लीजिएगा, टीवी में आ रहा है। सब खुश थे, बट मैं कंफ्यूजन के स्टेट में थी पूरा। उनका एक ऑरा रहता है कि एक जो तेज है ना, वो आपको फील होता है कि हाँ, ये देश के लिए जो कर रहे हैं ना, वो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं। आई एम अ स्पष्ट वक्ता, ठीक है, मैं जो भी चीज़ है मैं पीछे से करना मुझे आता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की देन है। मैकेनिकल बॉयज आर दे आर, मैं ये चीज़ जैसे लड़कों से सीखी हूँ कि जो भी होगा ना वो आपको मुंह पे बोलेंगे, उनका वो नहीं रहता कि पीछे से कर दिया, ऐसे से वो चाले चली और आप उसमें फंस गए। उनका वो सीधा है, पे तेरे साथ ये है, प्रॉब्लम है, मुझे नहीं जमेगा। Hello everyone, welcome back to another episode, this time with a politician. Who is she? Mrs. Rivaba Jadeja. बहुत लोग उन्हें जानते हैं as a politician, बहुत लोग उन्हें जानते हैं as रविंद्र सिंह जडेजा's wife. But in this episode, आपको पता चलेगा what a fantastic and incredible lady she is. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, just go and watch this episode. Rivaba ma'am, thank you so much for joining us today. I mean, I'm personally super excited for to having this conversation. Firstly, because मेरे को आपकी लाइफ के सारे dimensions जानने हैं, from you know where were you born, say आप what your future holds, everything. And secondly, because आप अपनी लाइफ में मैम ऐसे दो सेगमेंट से जुड़े हुए हो, which is अगर इंडिया की बात करूँ, which are like the most talked professions. So you know, one is politics and another is cricket, of course. So yeah, so I think it's going to be a interesting conversation, and thank you so much for joining us. नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड मुझे भी अच्छा लगेगा कि थोड़ा मैं अपने सेल्फ को डिस्क्राइब कर सकूं, पोर्ट्रे कर सकूं। वैसे स्पान थोड़ा सा छोटा है, बट वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइस। That is excellent, मैम, वो ही चाहिए हमें। हम रिवाबा जडेजा कौन है उन्हें दिखाना चाहते हैं। So ma'am, first very basic question, how are you? I'm completely fine as I'm here with you guys, and thank you so much, and I hope you guys are also doing well. Yes ma'am, hustling. So bas ma'am, so it's been almost I think 7 months for you being in the electoral politics specifically. Yes. How has the journey been so far? अभी तक तो अच्छा चल रहा है, और ईश्वर की कृपा से, और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पूरा एक संगठनात्मक एक एनवायरनमेंट रहता है, तो कहीं ना कहीं इट्स गोइंग गुड, मैं आपको बोल सकती हूँ। बिकॉज 7 मंथ इज़ अ वेरी, बहुत ही इतना ज़्यादा आप नहीं बोल सकते, लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम रहता है। जब आपके पास पूरे 5 साल है, तो 7 महीना तो आप यूँ निकल जाएंगे आफ्टर इलेक्शन के बाद चीज़ें समझने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड। नाइस। सो बट मैम, व्हाई डिड यू जॉइन पॉलिटिक्स? मतलब आई नो, आई ऑफ कोर्स हम रिसर्च करते हैं, तो आई न्यू दैट यू ऑलवेज वर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट एंड यू वांटेड टू you know be in Air Force also, but electoral politics was something that you planned for or it just happened? देखिए, जैसे हम बड़े होते हैं तो सबकी एक अपनी अपनी चॉइसेस रहती है। करियर के माध्यम से हम कुछ ना कुछ सोसाइटी को देना चाहते हैं। तो मेरा बहुत पहले से था, व्हेन आई वाज इन लाइक 8 और 9 स्टैंडर्ड, तभी से दिमाग में कहीं था। और मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, वहाँ लड़कियों के लिए एक बहुत ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि आप कुछ अगर करते हो तो बहुत आपको अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। अच्छा। और दूसरे गर्ल्स के लिए भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि नहीं। और वैसे मेरी फैमिली से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, तो कहीं ना कहीं ये था बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ माइंड, जो यंग बोलते हैं दिमाग में कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। तो देन आई परस्यूड इंजीनियरिंग मैकेनिकल। उसमें भी थोड़ा ऑफ बिट मेरे फैमिली ने, खास करके मेरे चाचा और मेरे पापा ने मुझे सिलेक्ट करवाए। इट वॉज नॉट माई चॉइस, बिकॉज एज ए गर्ल आई वॉज फीलिंग लाइक कि सारे लड़के, उसमें मैं एक लड़की, आई वॉज लाइक कि क्या करूँगी, कैसे। और मैं गर्ल्स स्कूल में मेरा स्कूलिंग हुआ, कॉन्वेंट स्कूल में। तो उसके बाद सीधा अपोजिट सब लड़के हैं, 75 प्लस बॉयज़ है, आई एम द ओनली गर्ल एट मैकेनिकल। बट पापा ने फिर एक्सप्लेन किया इट्स एवरग्रीन फील्ड, आप कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हो, बहुत सारे उसके वेरियस डायरेक्शंस हैं, फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देन आई एम ओके फाइन। बट जो वो एक्सपीरियंस मुझे मिला जब तक मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में थी, अपने डिपार्टमेंट में थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे जो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स थे, साथी स्टूडेंट्स थे,
तो उनके साथ रह रहे कि एक माइंडसेट था, वो थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाना मेरा शुरू हुआ। राइट। कि टिपिकल एक एज ए लड़की की तरह कन्वर्स नहीं करना, कुछ ऑफ बिट सोचना, क्योंकि आप सी हाँ एज ए गर्ल हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या करते हैं कि हाँ अच्छा मेकअप कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है, हाँ। अच्छे अच्छे ड्रेसेस कहाँ मिलते हैं, ये दिस इज द बेसिक थिंग्स वी आर डिस्कसिंग, जैसे हम कलीग हैं, हम स्टूडेंट्स के तौर पे। बट जब आप लड़कों के साथ हो तो वो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। हाँ वो फील्ड में जाते हैं तो वो कुछ शेयर करते हैं, और फिर मेरे क्लास में सब मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर, दे आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस हाँ। कि नहीं लड़की है तो क्या, हम तो आपको लड़की की तरह ही ट्रीट करेंगे। सो एक जो टफनेस और एक जो माइंड का एक जो रहता है कि जो आपका विल पावर स्ट्रांग आप इनर से कैसे बने, तो ये मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव नोट में सीखने को मिला। राइट। और एक फील्ड का वर्क रहता है कि लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, उस पे जाओ, काम करो, वेरियस फैक्ट्रीज पे आप विजिट करो, अकेले हो आप फिर भी करो। सो ये एक कहीं ना कहीं आपको इनर स्ट्रेंथ देता है कि आप कर सकते हैं एज ए लड़की हैं, एज ए विमेन, एज ए कोई भी गर्ल पावर, ये बहुत सब आपको मिलता है। ये मुझे सीखने को, ये मेरा स्टार्टिंग फेज था। देन ये बिहाइंड द बैक एक था कि इंजीनियरिंग करके कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना। एक वो पहले से ही था कि आई एम गोइंग टू परस्यू इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो फिर वेरियस पहला ही ऑप्शन आता है कि सिविल सर्विसेज, कि पॉलिसी मेकर बनना है, देश के लिए कुछ करना है। ये वो सब हम सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं आर्टिकल्स पढ़ती थी कि अच्छे हमारे IAS IPS हैं, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, तो उससे वो एक महत्वाकांक्षा और बढ़ गई कि नहीं इसमें जाना है मुझे, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ देश के लिए। देन इंजीनियरिंग खत्म हुआ, देन आई वेंट दिल्ली फॉर सिविल सर्विसेज। तो वहाँ मैं 3.25 साल तक रही। तब जाके पता चला कि हम गुजराती तो बहुत ही पीछे चल रहे भाई। दिल्ली, यूपी, बिहार से आते हैं वो स्टूडेंट्स, तो आप उसको कोई भी चीज़ और किसी भी टॉपिक पे डिबेट दे दो, वो तो आपको ऐसे आपकी बैंड बजा के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आई फेल्ट कि कहाँ मिस हो रहा है यार। कि और मैं गुजरात बोर्ड से पढ़ी थी, तो CBSE मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू बुक्स थी कि अबे हमें तो ये पढ़ाया नहीं जा रहा है, हम तो कुछ और ही दिशा में जा रहे हैं। और गुजरात बेसिकली यहाँ का एक अलग, हर भूमि की एक अलग अपनी एक प्रभाव होता है। तो गुजरात का अलग है कि भाई बिजनेस में हमसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो अभी आप स्टूडियस हो, आप एकेडमिक्स में अच्छे हो और आपको कुछ अलग करना है, पर्टिकुलर इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। गुजरात का रिजल्ट है बहुत अभी अच्छा हो रहा है, मेरे टाइम पे तो 7-8 बस पास हो लिया। तो बाहर जाके पता चला कि हम तो भाई बिलो जीरो है, अभी जीरो के लिए आना पड़ेगा, उसके बाद हम कम्पीट करेंगे। तो ये 3 साल उसी में थोड़ा प्रिपरेशन, थोड़ा माइंड मेकअप, थोड़ा डीमोरलाइज जब होना तब फैमिली से कंसर्न करना, आसपास फ्रेंड्स बहुत अच्छे मेरे दोस्त बनाए, तो उससे ज़्यादा मैं गाइडेंस लेती गई, सीखती गई। और हमारे जो मैं वाजीराम एंड रवि में थी, हमारे 2 बहुत ही ज़्यादा मीन्स मैं जिससे ज़्यादा प्रभावित हुए, ऐसे 2 मेरे ट्यूटर्स थे वहाँ पर। एक तो आपने नाम सुना भी होगा, अवध ओझा। ही इज नाउ मोटिवेशनल स्पीकर। यस हाँ, तो वो हमने उनसे पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ाते थे वो। और एक जो इंस्टीट्यूट थे उनके फाउंडर थे रविंद्रन सर। तो ये 2 बहुत ही अच्छे मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके आपको सिखाते थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी ऐसा होता है कि सिविल सर्विसेज में 1-2 मार्क्स से आप कहीं छूट जाता है, आपका इंटरव्यू में रह गया और लास्ट अटेम्प्ट पे फिर क्या करेंगे, और फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है। इट्स ऑफ कोर्स तो रविंद्रन सर एंड ओझा सर गिव द बेस्ट टिप कि आप यहाँ जितने भी साल यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, बिकॉज सिविल सर्विस किसी का 1 साल में निकल गया, किसी के 3 साल लग रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि हमें सिविल सर्विसेज या IAS IPS जो भी है कैडेट उसमें जाना है। आप ये सोचो कि लाइफ का बहुत अच्छा लेसन मैं सीख के जा रहा हूँ या सीख के जा रही हूँ। क्योंकि आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में आके रुकते हो ना, तो कोई आपको उल्लू नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपके पास हर डिपार्टमेंट का नॉलेज है, आपके पास हर चीज़ का नॉलेज है। चाहे आप लॉ ले लो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, चाहे मेडिकल ले लो, चाहे इंजीनियरिंग ले लो, चाहे लिटरेचर ले लो, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स ले लो, आपके पास थोड़ा हर चीज़ का नॉलेज है। तो ये आपको अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और आने वाले दिनों में आप जो भी फील्ड में जा रहे हो वहाँ पे भी आपको बहुत ही सपोर्टिव रहेगा ये नॉलेज। तो यहाँ आपका काम एक है कि आप जितना बटोर सको उतना नॉलेज बटोरो। IAS एंड IPS इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट ओनली। तो आपको जो सीखना है वो आप सीख लो, जितने भी डिपार्टमेंट से जितना भी सीखना चाहते हो सीखो। तो ये एक चीज़ मेरे लिए बहुत ही काम करी। और उसके बाद मेरे रिलेटिव्स में है, उनका बेटा अभी ही सर्विंग इन डिफेंस सर्विसेज। तो कभी हमारी बातें होती रहती, तो वो बताते कि हाँ फील्ड पे जाना ऐसा होता है, देश के लिए ये होता है। आज तक मैंने कभी
आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हीरोज एंड एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, आई एम ओनली फॉन्ड ऑफ कि बॉर्डर पे जाके जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, दे आर द रियल हीरोज ऑफ आवर कंट्री. तो आई एम वेरी मच इनटू डिफेंस सर्विसेज कि मुझे बहुत ही अच्छा इतना लगाव था कि नहीं मुझे जाना ही है कोई भी डिफेंस. और लकीली मैंने जब अपीयर किया था इंडियन एयरफोर्स में पायलट के लिए भी विमेन रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया था. तो प्रिपरेशन किया अच्छे से, मेरा कंप्लीट भी हो गया सब कुछ एंड आई एंटर्ड इनटू लाइक रिटर्न मेरा हो गया. उसके बाद जब इंटरव्यू और वगैरह सब था तब इन बिटवीन मेरे पास थोड़ा समय था और मैं साथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी परस्यू कर रही थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से. तो मेरे वाइवा फाइनल एग्जाम वगैरह सब साथ साथ चल रहा. उसके बाद थोड़ा गैप मिल रहा वैकेशन में, तो पापा ने बोला कि हम वापस चलते हैं, थोड़े दिन तुम भी रेस्ट कर लो, इतना ज़्यादा पढ़ाई और थोड़ा ये एग्ज़ाम्स वगैरह सब हो गए तभी देखेंगे एसएसबी के टाइम पे क्या होता है क्या नहीं. तो मैं वापस आई तो मेरे पास 15 डेज थे, 15-20 दिन थे अप्रॉक्स. तो अभी पेरेंट्स का रहता है एज ए लाइक लड़कियों के लिए स्पेशली कि भाई साथ में रिश्ते भी देखते जा रहे हैं. तो बीच में कहीं ये बात चली मेरे हस्बैंड के लिए. तो वो रिश्ता मीन्स मुझे पता ही नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं. बिकॉज आई वॉज इनटू लाइक मुझे डिफेंस क्रैक करना है, सर्व करना है इंडियन एयरफोर्स में. और मेडिकल इंजीनियरिंग के ग्राउंड पे आई एंटर्ड इन द एग्जाम्स कि भाई मुझे ग्राउंड ड्यूटीज़ वगैरह सब मिल जाए, उसके बाद मैं देखूंगी क्या है. तो मैं पूरा उसी दिमाग में थी कि बस जल्दी से ये छुट्टियां खत्म हो और परमानेंटली आई वाज लाइक मेरे दिमाग में प्लानिंग था कि मुझे दिल्ली शिफ्ट होना है, उसके बाद वहीं से मैं करूंगी पूरा, क्योंकि गुजरात में इतना नहीं है. राइट एंड स्पेशली एंड पर्टिकुलरली डिफेंस सर्विसेज के लिए इतनी अवेयरनेस भी नहीं है. ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग 100% आई एग्री. तो कुछ अगर मैं करना चाहती हूँ तो वो बाहर ही होगा. तो ये बीच में ये बातें आई, पापा ने बोला एक बायो मुझे तेरा चाहिए पूरा बायोडेटा. मैंने बोला किस चीज़ के लिए मांग रहे हो? बोलते हैं नहीं बस चाहिए मुझे, दे तो बना के. तो बताते नहीं है. तो मैंने दे दिया पूरा वो. फिर 2-3 दिन बाद बोल रहे हैं कि हमें एक जगह जाना है, तो अच्छे से तैयार हो, लेकिन ऐसे तैयार होना है कि नो मेकअप चाहिए, सिंपल जो डिसेंट तेरा लुक चाहिए, कुछ हील्स बील्स भी नहीं पहनना है, सीधा ड्रेस अच्छे से ड्रेस करके हम चल रहे. क्यों कहाँ जा कर रहे बोलते थे, बोलते तुझे बताते हैं बाद में बताएंगे. देन राजकोट में मीन्स मेरे हस्बैंड का एक रेस्टोरेंट है. मेरी सिस्टर इन लो शी इज गोइंग टू रनिंग दिस पूरा जो मैनेजमेंट वगैरह सब है. तो हम वहाँ गए, मैंने बोला ये तो भाई कुछ इसमें है, कुछ गलत है, कुछ तो लोचा है. कुछ तो लोचा है. तो फिर दे आर लाइक उन्होंने मुझे कार में बोला कि नहीं ऐसे हम तो बस ऐसे बायोडेटा तेरा दे रहे थे, तो एक अच्छा सा रिश्ता है तो उसको जस्ट उसकी बहन है उनको मिलने जाना है, घर में फैमिली सब है उनको मिलने जाना है. मैंने ठीक है आप बता तो दो, तो मैं अपने माइंड मेकअप में चलूँ ना. वो मैं कोई ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं लेने वाली कि नहीं मुझे करना ही नहीं, आई नॉट दैट पर्सन. तो फिर हम मिले पहली जब आई थिंक वो साल था 2016 जनवरी 2016. एट दैट टाइम चड्डू वॉज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया. तो वो नहीं थे साथ में. तो मेरे सिस्टर इन लॉ थे और हम वो रेस्टोरेंट में मिले, बातें हुई, ये वो सब अच्छा चल रहा था सब. और बीच में उन्होंने एक क्वेश्चन थ्रो किया कि अब तो पहले पूछते हैं जैसे कि आप क्रिकेट देखते हो कि नहीं देखते. आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट एट ऑल. आप 2-3 नाम याद आ गए कि हाँ ये अच्छा खेल रहे हैं, और स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था. मेरा डायरेक्शन थे वो अलग ही दिशा में कुछ दौड़ रहा था, उसमें ही जाना है, उसमें ही अच्छा करना है. तो ये सब. और मेरा भाई he is still today crazy for cricket. उसकी मैंने अभी तक उसको आई एम लाइक सेइंग कि हाँ तेरे जो ये वाइब है ना वो मेरे में काम हो गई. हाँ ये एनर्जी पूरा दिन क्रिकेट बस टीवी पे भी वही चल रहा है. वो पुराने मैचेस देखता है भाई, 60 के 70s के सब पता है उसे. तो मैंने उससे पूछा भाई क्या है, क्या तू मुझे बता भाई कौन है, क्या कर रहा है वो, लाइक जो बेसिक सवाल जो जितने भी है. तो तभी बातें हुई और मेरी सिस्टर इन लोग मुझे पूछती है क्या अब तो आपको क्रिकेट अच्छा लगेगा ना देखना ना. अब तो अच्छा लगेगा मतलब क्या आई वाज लाइक आई वाज जस्ट गिव सिंपल मैन आइडिया लग गया बस. पर फिर वो पूरा हफ्ता निकल गया और देन जड्डू वाज कमिंग बैक टू इंडिया. तो उनका आना था, तो फिर पापा चाचा वगैरह सब फ़ोन पे कम्युनिकेट कर रहे थे. मुझे क्लूलेस, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं. बिकॉज सी मैं कंप्लीट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. एकेडमिक्स अच्छे हैं मेरे,
पढ़ाई करके मुझे अलग ट्रैक पे जाना है Yeah. और ये पूरा एक अलग सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो एक माइंड स्टेट जो रहता है ना, माइंड वो आपका कंप्लीट लाइक आई वाज ब्लोन अवे कि अब क्या। और फिर इस बीच में वापस फ़ोन आया उनका कि एक बार पापा से मिल लेते हैं, जड्डू इज़ ऑल्सो कमिंग, और मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ है, वो पूरा फैमिली का एक गैदरिंग रखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। Okay. तो वापस हम आए, हम मिले वहाँ पर जगह पे, फार्म पे, ये वो सब, और कम्युनिकेशन हुआ जैसे टिपिकल लाइक अरेंज मैरिज में सब हाँ। कुछ होता है वैसा सब कुछ हुआ। हाँ। बातें करी हमने, बोले कि नहीं वो मैं बाद में बताऊंगी, बट नॉर्मल बातें। और फिर उन्होंने सीधा, हम जा रहे थे तो शगुन दे दिया कि हमारी अच्छा। तरफ से कंफर्म है, और हम यहाँ ऐसे वैले जाए, हाँ अब देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमें नहीं पता था इतना जल्दी सब कुछ हो जाए। तो हाँ। मैं मेरे पापा के सामने देख रही हूँ, अच्छा जोड़ दे वहाँ रिएक्ट भी नहीं हो रहा है। तो हो गया। फिर बाहर निकलते मुझे बोलते कि, और दूसरे दिन मेरी टिकट थी हाँ। दिल्ली के लिए। ओके। हाँ, तो मैं जा रही थी अपने कि मुझे एसएसबी क्लियर करना हाँ। है, एयरफोर्स के लिए जाना। आप सेट थे अब। हाँ, टिकट थे। तो बीच में उन्होंने बोला कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नहीं बोले अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जड्डू की एक बात से आई वॉज एग्री कि नहीं। और उन्होंने वही बोला था कि देखिए हमारा अरेंज मैरिज है, होने वाला होगा, अगर होगा तो ये सब कुछ अरेंज पूरा है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, तो फील फ्री, बी कंफर्टेबल। इन केस आपको कोई फैमिली प्रेशर है या आपको फोर्सफुली ये रिलेशन में आना पड़ रहा है तो आप अभी से बता दो, मैं सब अपने ऊपर ले लूँगा कि मुझे लड़की नहीं पसंद है, हम अलग कुछ देखेंगे, आपका कुछ भी नहीं आएगा बाहर। क्योंकि एक कंजर्वेटिव माइंडसेट रहता है कहीं ना कहीं, हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा चलता है कभी कभी। तो मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि ही वॉज वेरी पोलाइट, ही वॉज वेरी लाइक ग्रेटफुल। अच्छा, आपकी एक रिस्पेक्ट है, हाँ। एक लड़कियों की जो एक इनर कुछ जैसे डर रहता है कि मैं कैसे बताऊँ, मुझे तो ये करना है, मुझे तो तभी ये जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने करा तो आई वॉज कम्प्लीटली ओके, काम डाउन, ठीक है। ये समझेंगे मेरी बात को, ये अंडरस्टैंड भी करते हैं कि किस हिसाब से सिनेरियो रहता है, हाँ। कैसे कैसे फेस करना पड़ता है। तो तभी मैं आई वॉज लाइक गुड टू गो, के ठीक है आगे बढ़ सकते। और फिर ये सब हो गया। और उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला मुझे सबके सामने कि आईपीएल चल रहा है, अभी आएगा आईपीएल। तो मेरे चाचा, मेरे पापा से पूछा उन्होंने कि अभी आप रीवा को भेजेंगे ना साथ में आईपीएल के लिए। ओह अच्छा। तो पापा एंड चाचा दे वर लाइक कि देखिए आपके लड़के हैं, आप सब उनको जानते हैं, हाँ। मेरी लड़की उसको कोई नहीं जानता है। हाँ। इन केस इन फ्यूचर अगर कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं हुई तो सब लड़की हैं तो वो सब पहचाने, हाँ ये तो जड्डू के साथ भी इसका नाम जुड़ा था, देन सो एंड सो हाँ। वह हैपेंड, और ये सब। तो एक काम करते हैं कि जैसे ही रिलेशनशिप में कुछ आते हैं तो उसके बाद हम रीवा को भेजेंगे साथ में, कि ये एज ए हम लाइक लड़की की फैमिली के तौर पे आपको रख रहे हैं हम बात। तो उनको लगा कि भाई थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, नैरो माइंड है, ये है वो है। फिर समझाया, एक्सप्लेन किया, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर सीधा जड्डू वॉज इनटू कि शादी का कब क्या है, कैसे करते हैं। ओके। तो पापा ने बोला, मेरी विश रहती थी मुझे दिसंबर तक टाइम चाहिए था थोड़ा समझने के लिए, ये पूरा मैं कैसे लाइक मैं सेट हूँ नहीं हूँ, मुझे क्या लग रहा है। उनका फील्ड अलग है, उनका सोसाइटल एक माहौल जो रहता है वो भी अलग है। राइट। हाँ, कॉन्स्टेंटली लाइक आप लाइमलाइट में रहते हो, हाँ। आपको सब फॉलो करते हैं, तो एक एनवायरनमेंट है वो भी मेरे लिए न्यू था। तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। तो मैंने पापा डोंट डू दिस, आई वांट टाइम, आई नीड टाइम, मुझे दिसंबर तक टाइम चाहिए। तो हाँ, वो सब बैठे थे और ये कन्वर्सेशन ऐसे हुआ कि सबके सामने ही हुआ। ऐसा भी नहीं कि घर जाके हम पूछ के बताते हैं, सब ऑन द स्पॉट डिसाइड ही हो गया वैसा वाला। तो हमने बोला कि नहीं दिसंबर तक हमको टाइम चाहिए थोड़ा, सब अरेंजमेंट्स के लिए, रीवा को भी थोड़ा एक माहौल, उसका एग्जाम्स अभी वाइवाज आ रहे हैं वो सब, और हम कल तो निकल रहे वो। तो बोलते नहीं एक काम करते हैं, हम परसों एंगेज करते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं। तो 2 दिन में मेरा एंगेजमेन हो गया। हाँ, दूसरी सेकंड फैक्ट, तो हम दिल्ली में नहीं गए? नहीं, मेरा कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। आई वाज इन्फॉर्मिंग माय डीन और यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी को, मैं ऐसा नहीं आ पाऊंगी, मेरी अभी एंगेजमेंट चल रही है, वो इनसे चल रही है, आप टीवी में देख लीजिएगा, टीवी में आ रहा है।
सब खुश थे बट हाँ। मैं कंफ्यूजन के स्टेट में थी पूरा Yeah. कि ये इतना जल्दी अभी पढ़ाई का वो फेज खत्म नहीं हो रहा था और ये शादी वगैरह की सब बातें, और ऐसी इंसान से शादी हो रही कि हाँ। कंप्लीट डिफरेंट माइंडसेट से हम बिलोंग करते हैं। तो 2 दिन में एंगेजमेंट, 2 फरवरी को हम मिले और 5 फरवरी मेरा एंगेजमेंट हो गया। अरे बाप रे। हाँ 2 दिन दूसरा और हो गया। फिर शादी की बात चली, अभी उनको शादी करना था मार्च में हाँ कि नहीं मेरा टूर चल रहा है, मेरा वो है, मेरा ये स्केड्यूल फिक्स है, मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा दिसंबर तक, ये वो सब। तो फिर हमने स्ट्रेच करके 2 महीने मांगे कि भाई 2 महीने तो कम से कम बनते भाई, हाँ। सब रेड पूरा तैयारी करना है, अब तो हो गया फाइनल। अब तो फाइनल हो गया। तो फिर बोलते हाँ मेरा एशिया कप आ रहा है, उसके पहले कुछ वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड हाँ। कप था, उसके बाद सीधा हम IPL के ड्यूरिंग द IPL वी आर गोइंग टू मैरी। ओके हाँ Okay. हाँ तो वैसे 2 महीने स्ट्रेच करके मिले। अप्रैल में हमारी शादी, उन्होंने 2 दिन की छुट्टी मांगी हाँ। इन बिटवीन मैचेस और हमारी शादी हो गई। मैं स्टिल अभी तक उनको कोसती हूँ, बहुत ही वाहियात वो समय था जब हमारी शादी हुई, क्योंकि हमें कोई टाइम ही नहीं मिला। और अगर कुछ सेलिब्रेट करना चाहो तो उस दिन मैच हो जाता है या फिर प्रैक्टिस में चले जाते हैं, कहीं जा नहीं पाते। तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एज ए मेमोरी के तौर पे अच्छा दिन था, बट अगर आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहो, अब टाइम स्पेंड करना चाहो तो वो नहीं मिलता। तो फिर वो IPL में गए आप एज अ वाइफ? फाइनली गए। फाइनली हाँ वो हाफ जो पोर्शन छूटा था वहाँ से आई कंटिन्यू, मैं ज्वाइन किया IPL, ये वो गई। और फिर बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे आई वाज 7 मंथ्स प्रेग्नेंट। हाँ फुल स्पीड में। हाँ फुल स्पीड में पूरा, मीन्स लाइक एंगेजमेंट भी जल्दी हुई, शादी भी जल्दी हुई, फैमिली भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। हाँ तो फिर जल्दी 18 तक आई वॉज लाइक बिजी विथ माई गर्ल एंड मेरी डॉटर के साथ, पूरा वो एक फैमिली का टाइम होता है वो। बट कहीं ना कहीं रहता है, हम स्पेशली हमारे विमेन जो एक माइंड रहता है कि वी आर मल्टीटास्कर्स, हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ टैकल कर सकते हैं। बट जो पेरेंट्स के घर पे एक जो सपना रहता था, कि एक ड्रीम रहता था कि नहीं मुझे ये करना है करना, आप स्टिल टुडे आप जड्डू को पूछो कि रिवा एक चीज़ जो मिस करती है, तो सीधा वो बोलेंगे कि एयरफोर्स। हाँ सीधा उनको पता है। और मैंने कभी कभी मजाक पे भी बोला है उनको कि जड्डू यार एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मत मानना, आई डू रिस्पेक्ट योर फील्ड, डू रिस्पेक्ट योर लाइक आपका जो प्रोफेशन है, बट आप डिफेंस में होते हैं ना, तो मैं ऐसे नतमस्तक आपको रोज पैर छूती। तो वो वाला फीलिंग स्टिल टुडे आई हैव। बोलते हैं हाँ। तो फिर ये बात उनको पता है। और उनका एक नेचर क्या है कि वो आप जैसे बातों बातों में वो सारी चीजें समझते हैं, अपने अंदर उतारते हैं। बहुत ज्यादा दिखावा, बहुत ज्यादा बोलना और बोल बोल के जताना, ही इज नॉट दैट पर्सन। सिंपल है कि वो दिमाग में कहीं रखेंगे और टाइम के जैसे ही टाइम आता है ना, तो वो आपको उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। मतलब वो एक क्रिकेटर वाली पर्सनालिटी उनकी वो घर पे कभी नहीं दिखती है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। और इतना मीन्स शाई है थोड़ा उनका नेचर। ओके। कि फीलिंग्स भी है तो भी बताना, वो उनके रिएक्शन से, उनके एक्शन से, उनकी हरकतों से आपको पता लगाना पड़ता है कि ही इज लाइक वेरी मच इनटू यू। बोलना नहीं, ऐसे दिखावा नहीं कि सोशल मीडिया पे या फिर आप ऐसे बहुत बहुत ज्यादा आपका प्यार है, बहुत ज्यादा, वो नहीं। तो ये 2 साल निकल गए 18 तक। फिर मेरी बेटी भी थोड़ा थोड़ा बड़ी होने लगी, समझने लगी। फिर लाइफ में 1-2 इंसिडेंट मेरे साथ पर्सनली हुए। तो मैं उनसे बात करती थी कि यार मैं हर टाइम ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आई एम मिसफिट फॉर योर फील्ड। ये मैं मेरा ऐसा पर्सनालिटी नहीं है, या फिर आई एम नॉट लाइक कि हर टाइम मैं ब्रांडेड हूँ, हर टाइम मैं ऐसे वेल ड्रेस्ड हूँ, हर टाइम मुझे हर फैशन के बारे में पता है। आई एम नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई वॉज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई वॉज नॉट लाइक कि ये ट्रेंड कर रहा है तो आई लाइक, नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। और जो आपका पूरा जो कल्चर है और आपका जो पूरा सोसाइटी है क्रिकेट फील्ड का, आई एम मिसफिट, मैं समहाउ मिसफिट हूँ। मैं पता नहीं मुझे क्यों, बिकॉज वहाँ हर टाइम लाइक शोकेसिंग योरसेल्फ, कि अगर आप ब्रांड नहीं पहने तो आपको ऐसा मानेंगे कि हाँ कहीं गांव की है, गुजरात की, उसे क्या पता रहेगा भाई। ठीक है, तो दे आर लाइक ऑलवेज लाइक ये सब जो है, तो मैं मिसफिट हूँ उसके लिए। तो मैं कहीं ऐसे कम्युनिकेट होता था मेरे बीच में। तो एक दिन बातों बातों में
उनसे मुझे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, मेरी वाइफ बन के ही रहना या फिर खुद का कुछ सोचा है अपने। Okay, he asked you that. Okay. तो मैंने बोला नहीं, मैं जैसे मेरा जो सपना था अब तो वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि एक बॉन्ड साइन करना है एयरफोर्स में। तो देन मैं टीए के लिए प्रिपरेशन कर ली थी, टेरिटोरियल आर्मी के लिए। Okay. हाँ। Oh. यस। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी, ट्यूशन्स ले रही थी वापस से ये वो, और इन बिटवीन एक इंसिडेंट बना, उसके माध्यम से जामनगर की एक चैरिटेबल एक संस्था थी हमारी कम्युनिटी की, उनका मुझे कुछ इनविटेशन आया कि आप हमारे यहाँ गेस्ट एज ए गेस्ट के तौर पे आइए। तो मैंने इनको दिखाया कि जामनगर में इतना ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, क्या है आप बताओ जान के। तो सोर्सेज से पता चला ओके दे आर रनिंग अ वेरी गुड विमेंस क्लब और उनके साथ बहुत अच्छा वो सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तो जाना चाहिए तुम्हें एक बार। Okay. तो फिर मैं गई उधर, वहाँ से ये थोड़ा जो बोलते हैं ना कि स्टार्ट हुआ जर्नी मेरा। फिर धीरे 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 मैं जानने लगी, थोड़ा बहुत समझने लगी कि अच्छा हम इस हिसाब से कर सकते हैं। पहले तो बहनों को बाहर निकलना इट्स अ चैलेंजिंग टास्क कि, और हमारा जो छोटा सा टाउन काइंड ऑफ सिटी है, तो वहाँ बहनों को आप बाहर निकाले, उनको समझाए, तो ये जो आइडियाज थे वो कहीं ना कहीं आते गए दिमाग में, उस हिसाब से हम काम करते गए। और फिर इन बिटवीन हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को मिले। हाँ जी, yes. हाँ, 2018 लेट 18 में नवंबर दिसंबर में था। तो मैं मिली सर से, मैंने बात किया कि सर हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, मेरा एक ट्रस्ट चल रहा है मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम विमेन एम्पावरमेंट का काम करते हैं, बहनों को बाहर निकालते हैं, उसको वेरियस स्कीम्स के बारे में समझाते हैं, एजुकेशन के बारे में हम काम कर रहे हैं, अभी छोटा छोटा चल रहा है अभी सर। तो सर के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ वो बहुत ही अच्छी तरह से मेरे दिमाग में अभी भी स्टिल आई एम रिकॉलिंग की जो फर्स्ट मीटिंग था सर को मैं देख रही थी, उनका जो एक पर्सोना, उनका एक ऑरा रहता है कि एक जो तेज है ना वो आपको फील होता है कि हाँ ये देश के लिए जो कर रहे हैं ना वो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बातों बातों में मुझे कहीं बोला कि देखिए हम तो अच्छे लोगों की खोज में हैं, ऐसा है तो आप भी ये माध्यम से भी कर सकती हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा आप कुछ कर सकती हैं, ये एक जो प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, तो वी आर डूइंग द सेम थिंग। आप अभी ट्रस्ट के माध्यम से कर रही हैं, तो अगर आप ज्वाइन करती है तो आप इस माध्यम से भी कर सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं, और अच्छे लोगों की तो यहाँ भी ज़रूरत है, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन, आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रही है? तो ये मैंने बोला सर, आई वाज लाफिंग एट दैट, मैं सर कभी सोचा ही नहीं, मैं पॉलिटिक्स के लिए मैंने इस दिशा में ही नहीं सोचा है। सर ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बोले कि अभी हम तभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला चल रहा था। हाँ जी, कि मैं ये कर रहा हूँ, अब अगला मेरा प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए भी है, और हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन हुआ। तो ये सब खत्म हुआ तो फिर जड्डू इंसिस्टेड विद कि सर ने बोला तुमने नोटिस किया? मैंने नोटिस तो किया, बट बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा अगर मैं पॉलिटिकल फील्ड में एक्टिव, और मुझे इतना ज्यादा अभी पॉलिटिक्स के बारे में पता भी नहीं, समझ भी नहीं है। बोलते कि देखो दिमाग में पॉलिटिक्स मत लाओ, दिमाग में लाओगी मुझे सेवा करनी है। फिर मैंने फैमिली से भी डिस्कशन किया कि सर के साथ ऐसा मीटिंग रहा, सर ने ये डायरेक्शन में बोला, ऐसे बोला, तो बोलते कि करना तुम्हें सेवा ही है, तुम आई इसीलिए हो, पहले तुम्हें अलग माध्यम से करना था कि सिविल सर्विसेज के माध्यम से करना, अब तुम्हें अलग, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, यूनिवर्स, यस, लाइक दैट। तो एक माध्यम चेंज हो रहा है, करना जो तुम चाहती हो ये माध्यम से भी कर सकती हो। तो फिर एक मन बना, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट जब आपका साथ होता है तब आप ये सब कर सकते हैं। अंदर से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको पॉजिटिव हुआ कि दिस इज कि फील्ड चेंज, चलो मैं ट्राई कर सकती हूँ, और बहुत ज्यादा वास्ट फलक से भी मैं सर्व कर सकती हूँ ह्यूमैनिटी के लिए। तो फिर धीरे धीरे 2019 में मैंने पार्टी ज्वाइन की। तब से लेके अभी तक, इलेक्शन से पहले आई विजिटेड 200 प्लस विलेजेस। हाँ, और गांव के लिए मैं उनकी महिलाओं के लिए काम करती थी, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी कि फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोसाइटल, ये सारे डायमेंशंस में हम कैसे अच्छा कर सके। तो गांव में जाना इज द ओनली टारगेट कि सर ने हमारा एक
पार्टी का एक विचार भी है कि इन गुजराती आई वुड से कि छेवाड़ाना मानवी સુધી પહોંચો. ठीक है, तो आप गांव-गांव तक जाइए, वहाँ आप उनको अवेयर करिए कि सरकार आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है, आपको क्या मिल रहा है, आपको पता भी है कि नहीं पता. इतनी सारी वेरियस स्कीम्स है, गवर्नमेंट की योजना है, तो वो आपको मिलनी चाहिए. तो ये पूरा मैंने 200 विलेज में जाके विमेन को एम्पावरमेंट करने का मेरा एक अपना माध्यम था कि अपने ट्रस्ट के माध्यम से मैं करती थी. हाँ जी. उसमें वेरियस सेक्टर्स को हम इन्वॉल्व करते थे. जैसे एजुकेशन हो गया, तो कुछ गांव में कुछ बच्चियां हैं उनको पढ़ना है, लेकिन पेरेंट्स की इतनी नहीं होती फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि वो बच्ची को, स्पेशली लड़की को पढ़ा पाए. बोलते हैं कि अगर पढ़ाएंगे तो फिर उसकी शादी कैसे कर पाएंगे, ये सारा पैसा तो उसी में खर्च हो जाना है. तो फिर हम उसको मेरा जो ट्रस्ट है उसको फंड करता, उसको स्कॉलरशिप के माध्यम से हेल्प करते हम. तो 1 महीने में हम 3-4 गर्ल्स को ऐसे प्रमोट करते, आगे लेके. हाँ, प्रमोट आगे लेके. और उसका एक क्राइटेरिया रहता है कि आफ्टर 10th and 12th हम ये आपको एक स्कॉलरशिप देंगे, तब जाके आप आगे पढ़ सकते हो. राइट. तो ये एक था. और दूसरा गांव में क्या रहता है कि एक फिजिकल फिटनेस के अवेयरनेस के माध्यम से, एक मेडिकल टर्म्स के माध्यम, टर्मिनोलॉजी के माध्यम से कुछ कुछ ऐसे डिजीजेस हैं वहाँ बहनों को कुछ पता नहीं है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, उनको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना. हाँ. तो गांव में जाके एक डॉक्टर की टीम के साथ मेडिकल कैंप्स करना, उनको पूरा प्रोजेक्ट करके अंडरस्टैंड करवाना कि ये चीजें रहती. आप खुद जाते थे? हाँ, मैं खुद जाती थी. ओके. हाँ, तो ये सारा किया. फिर दूसरा एक जो बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है, मेंस्ट्रुएशनल अवेयरनेस, तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है. स्टिल टुडे दे आर यूजिंग कपड़ा फॉर द पीरियड. तो बताती थी कि आपको पता है कि आप सरकार इसके लिए भी, ये डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रुपए खर्च कर रही हैं. तो बोलते नहीं, हमें तो नहीं पता है. फिर मैं उसको ऐसे लाइटर नोट में बताती कि चलो आप 1 महीने में कितने बार गोलगप्पे खा रहे हो. तो बोलते 2-3 बार तो दीदी हो जाता है. तो मैं, एक प्लेट कितने रुपए में पड़ता है? तो बोलते हैं 20 रुपए में. बोलो ठीक है, अभी गवर्नमेंट और हमारे प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में आपको 1 रुपए से लेके 15 रुपए तक अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल करती है सरकार. आपको पता है? बोलते नहीं दीदी, हमें तो ये पता ही नहीं है. मतलब आप जो भी खा रहे हो, आप ऐसी चीज खा रहे हो जो हेल्थ के लिए कोई बेनिफिट नहीं करती है, फिर भी हम हमारे शौक के लिए, हमारी इच्छा टेम्पटिंग के लिए हम कर लेते हैं. तो ऐसे अपने महीने में 100 रुपए तो ऐसे ही खर्च कर दिए, तो उसमें से आधा निकालोगे ना तो भी तुम्हारी हेल्थ है ना, वो बहुत ही उसको बेनिफिट होगा. और ये एक एडवाइस थी. बट मैं अपनी तरफ से हर 2 दिन, ये जो 200 गांव है उसमें हर 2 दिन मैंने खुद के ट्रस्ट के माध्यम से 200 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स हैं, हर 2 दिन में मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी. हाँ, हर 2 दिन में 200 गांव में, ये 200 ये गांव में, 200 ये गांव में. सीधा एक ऐसा नहीं कि बोल दिया आपने. हाँ. आप अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट करो, तब जाके उनको एक अवेयरनेस होगा कि नहीं चलो ये अच्छी है. फिर मैं उनको पूरा एड्रेस भी बताती कि अगर आपको लेना है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको अरेंज करवा देती हूँ. अच्छा. हाँ. उन्हें पता है कि आप हो, एटलीस्ट हाँ. समहाउ कनेक्ट कर सकते हैं हमसे. यस, कि ये गवर्नमेंट का ही है और सिर्फ 12 से 15 रुपए खर्च करो, आपको अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन सरकार देती है. बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस. अगर वो भी आप नहीं ले रहे तो मुझे बोलो, मैं आपको दूंगी. तो फिर ये एक रहा. और फिर एक मेरा जो ट्रस्ट है उसका एक मैंने खुद का बनाया हुआ रूल है कि हम बाहर से कोई फंडिंग एक्सेप्ट नहीं करते. अच्छा. जो भी एक्सपेंस है वो मैं खुद करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सुप्रीम चाहिए कमांड पावर की, जो मेरे पास रहे, मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर सकूं. वरना मैं बाहर से फंड लूंगी तो उनका कुछ अलग डिमांड होगा, उनका कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस होगा, तो वो ना हो. इसलिए मैंने पूरा एक वो एक नियम बनाया था कि हम बाहर से 1 रुपया भी हम बाहर से नहीं लेंगे. जो भी जितना भी एक्सपेंस है वो मैं अपने तरफ से खुद मैनेज करूँगी. बट मैम एक क्वेश्चन, आप इतने मतलब ऐसी पावर पोजीशन पे हो और लिटरली एक सिटी, महानगर हैंडल कर रहे हो, सो इतनी इन्फॉर्मेशन, देयर सो मच दैट यू हैव टू नो. तो वो आप इतनी इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर करते हो और कैसे उसके अकॉर्डिंग आंसर्स निकालते हो कि क्या करना है आपको? देखिए, जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री जी से मिली, हाँ जी, तो उन्होंने एक बात मुझे बोली कि आप जानना चाहते हो कि आने वाले दिनों में हम क्या क्या योजना डिक्लेयर करने वाले हैं, या हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सरकार के एजेंडा क्या क्या है, तो आप मेरी ऐप यूज करो. ओके. नमो ऐप. हाँ. इट्स अ बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई,
योजना सर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे कितने कितने उनके प्रोजेक्ट्स है, कहाँ कहाँ उनका क्या चल रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका एक अपना एक आयोजन है, तो वो पूरा आपको उसमें मिलेगा। मैं तब Okay. से लेके वही यूज करती हूँ। ओके। सारी जो स्कीम्स हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं, तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, उसमें से आपको बहुत अच्छी माहिती मिलती है। तो हर एक बस आप ट्रैवल करते हो, मोबाइल पे आप सीरीज देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, एपिसोड देख रहे हो, व्हाटएवर, हाँ। तो उसमें से 10 मिनट निकालो, आप थोड़ा गो थ्रू हो जाओ। ये एज ए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं पॉलिटिकल फिगर हूँ तो ही मुझे ये सब जानना जरूरी है। 100%। आपके घर पे कोई काम वाली बाई आती है, उसको जरूरत है पैसों की, आप एक बार हेल्प करोगे, 2 बार करोगे, लेकिन गवर्नमेंट है वो उसको हर महीने हेल्प करती है। विधवा पेंशन हो, फिर वृद्ध सहाय हो, सुकन्या हो, फिर अभी अभी तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आई है कि शादी है तो भी गवर्नमेंट आपको 15 से 20 हजार रुपए देती है, हेल्प होती है। हाँ, ओके। ठीक है, यस, ओके। पुअर बाइनू मामेरू, इट्स अ अच्छा। पर्टिकुलर, यस, दिस योजना। तो जो हमारा डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे नहीं है कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई योजना ना डाली हो, गवर्नमेंट की कोई स्कीम ना हो। हर एक कम्युनिटी के लिए भी है, हर एक समाज के लिए भी है, और चाहे यूथ ले लो, चाहे एल्डर पीपल ले लीजिए, चाहे महिलाएं ले लीजिए, चाहे छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए भी ये सारी योजना और स्कीम्स हैं। तो आपको मैम ये इन अगर 7 महीने में मैं पूछूं कोई ऐसा चैलेंज आया, जैसे बिकॉज आप उन लोगों के साथ बात कर रहे हो जो समझने में ही, उनको समझाने में ही बहुत टाइम लगता है, तो कोई एक ऐसा चैलेंज आया है, कोई इंस्टेंस पर्टिकुलरली जो आपको याद हो? मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है वो सिटी का है। हाँ जी। तो सिटी में बेसिक फैसिलिटी होती है, और नाउ वी आर रनिंग वन कैंपेन कि भाई स्मार्ट सिटी के तौर पे जामनगर को भी इन्वॉल्व right. किया जाए। हाँ। तो लोगों को जाके समझाती हूँ कि स्मार्ट सिटी के ये क्राइटेरिया रहते हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पे मैं काम करना भी चाहती हूँ वो है स्वच्छता। ओके। यस, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लोगों में आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही एक दिमाग में ख्याल रहता है कि मेरे करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। डाल दिया मैंने कचरा, बाकी 15 जन डाल रहे, मैं एक नहीं डालूंगी तो क्या हो जाएगा। बट बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे करने ना करने से। ऐसा आई एम पर्सनली बिलीविंग कि एक आप नहीं करते हो तो आपके पूरे परिवार को उसमें आप इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ता है। क्योंकि मैं एक हूँ, मैं नहीं डालती हूँ कचरा, तो मैं अपनी बेटी को भी नहीं डालने दूंगी, मैं अपने पति को भी नहीं डालने दूंगी, मैं अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं मैं उनको मना करूंगी, देखो भाई मैं नहीं कर रही हूँ, आप मत करो। हाँ, 100%। तो ये एक जो पूरा जो चेन है, पूरा जो कनेक्शन है, वो मेरे करने ना करने से फर्क पड़ता है। तो ये जो एक मिथ है ना कि हु केयर्स वाला, वो चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं धीरे धीरे, एंड आई होप एंड आई हैव हाई होप्स कि उसमें थोड़ा बदलाव भी आ सके, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। नहीं, डेफिनेट वही आपने जो बोला ना, एक इंसान अपनी कोशिश करता है, उसी से आगे आई थिंक चेंज आता है। ट्रू, यस। यस। सो ऐसे ही कुछ प्रोफेशनल आपके जो काम है उसमें जडेजा सर कभी आपको सजेशंस और इंसाइट्स देते हैं? बहुत ज्यादा ओके। मुझसे ज्यादा वो मुझे ज्यादा, सबसे ज्यादा सजेशंस उनके रहते हैं, हाँ। क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ के तौर पे भी होता है, और उनका जो एक 14 साल का एक अपना एक अनुभव है हाँ जी। हाँ। बाहर के एनवायरनमेंट से, लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझसे ज्यादा मीन्स एक्सपीरियंस भी किया है, सब कुछ फेस भी किया है, तो वो अपने माध्यम से मुझे कुछ कम्युनिकेट और कन्वे करते हैं। और एज ए नॉर्मल बातें होती है, मैं पूरा दिन, पहला उनका वही एक सवाल रहता है कि क्या किया पूरे दिन, कहाँ गई, किनसे मिली, क्या बातें हुई, कैसे रिएक्ट किया, तो वो एनालिसिस करके फिर उनका एक पूरा समरी रहता है, तो वो बताते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए ऐसे, एंड वो एक सुझाव के तौर पे, नॉट अ कंपल्शन। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो एक सुझाव रहता है कि नहीं ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो तो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर पाओगे, ऐसा करो, ये मत करो, ऐसे बात करना हो तो ऐसे कम्युनिकेट करो। तो उनका एक एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं जोड़ के वो मुझे भी एडवाइस करते रहते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरे साथ आई एम सराउंडेड बाय दोज पीपल कि वो अच्छे सुझाव, अच्छे सूचन मुझे मिलते रहते हैं। फैमिली हो, मेरे रिलेशन में हो, वो अच्छे हैं, दे आर लाइक कीप मोटिवेटिंग, कीप पुशिंग मी कि मैं कैसे अच्छा करूं। बट मैम आप जैसे आप यू आर अ मदर ऑल्सो, यू आर अ डॉटर, यू आर अ वाइफ, और आप इतने इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल करियर में हैं, एंड देन यू आर अ क्रिकेटर्स वाइफ ऑल्सो, विच इज इटसेल्फ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से। तो इन तीनों के बीच में आप कैसे बैलेंस करते हो आई वुड से?
यू नो. अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सवाल करूं. हाँ. आप डॉटर भी होंगे, हाँ. ठीक है. आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड और नॉट, ठीक है. आई एम नॉट. ओके. ओके, हाँ. तो कोई भी आप रिलेशनशिप में भी हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी है, हाँ. तो हाउ डू यू मैनेज द सेम द लाइकवाइज आई एम डूइंग. बट एक जो रहता है कि कुछ मर्यादा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एक पद प्रतिष्ठा के कारण भी बिकॉज है. आपकी दोनों साइड से मीडिया का वो एक चीज है ना जो हर समय सो तो एवरी एक्शन दैट यू पर इन वन लाइन आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि आप जो भी करो हाँ. कॉन्शियस और अवेयरनेस के साथ करो, अदरवाइज उसका बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन हो जाएगा सोसाइटी के माध्यम से भी. तो अलर्ट रहना इज द की, कि जो भी आप कर रहे हो वो पूरे दिमाग से करो. बिकॉज नाउ आई हैव नो सच लिबर्टी कि मैं कहीं पे भी खड़ी रह गई और गोलगप्पे खाने लगी, हाँ. ठीक है, या फिर मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए जो सोसाइटी के माध्यम से कुछ अलग ही प्रमोट कर रहे हो. सो यू आर कॉन्शियसली बीइंग योरसेल्फ. मैं जो भी कर रही हूँ आई हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज ए. मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर है और मैं जिनके साथ जुड़े हूँ, ये दोनों को मिला के तो एक रहता है कि जो ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 100%. ठीक है, जो मिल रहा है तो उसके बदले मुझे कुछ कंट्रीब्यूट भी करना रहता है. कुछ कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस भी है मेरे फील्ड में, कि जो वो मैं हर लड़कियां करती है वो मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रही, या फिर हर क्रिकेटर की वाइफ्स करती है वो मैं नहीं कर पा रही. ओके. तो ये एक होता है कि बाकी को सबको लिबर्टी है, बट मैंने चूज किया है, ये मेरा फील्ड है, तो आई हैव टू बी लाइक इन अ पर्टिकुलर मैनर कि मुझे ये कैरी करके चलना ही है. But okay, it's not a feminist question, or I don't know whether I should ask it or not, but I'm going to ask anyway. Jadeja sir is in such profession which gets a lot of limelight, you know. तो कभी वो चीज आपको इफेक्ट करती है in terms इन व्हाट मैनर, लाइक in terms की उनका प्रोफेशन में इतनी लाइमलाइट हो रही है और आपको उनकी वाइफ के नाम से लोग जान रहे हैं. अच्छी बात है ना. ओके. ऑफ कोर्स मुझे ये बात का बहुत ही प्राउड है. You feel blessed? Yes, of course, कि मैं लड़कियां जहाँ पर है नो लाइट एंड नॉट कि मरती है. आप इंस्टाग्राम खोलो कि ढेर सारे ऐसे मैसेजेस हैं, हो जड्डू आई लव यू, जड्डू आई लाइक यू, जड्डू आई लो सो आई एम द ओनली वन कि जड्डू मुझे पसंद करते हैं. सो दिस इज द बिग थिंग फॉर मी. आई एम लाइक कि हाँ अच्छा ठीक है, आई एम हिज वाइफ, आई हैव दैट प्रिविलेज, और दुनिया जानती है, उनके नाम से मुझे जानती है कि एक पहचान है, एक अलग पहचान उनके नाम से मिल रही है मुझे. तो मैं वो पर्सनालिटी को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल मैनर में पोर्ट्रे करना चाहती हूँ. But you could have been a supportive wife and you could have had an easy life, but you have chosen a career जिसमें you know it demands so much from you. तो कभी कभी आप सोचते हो कि नहीं यार, you know. देखिए, एज ए वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, सो हमारी लाइफ में भी कभी ऐसा डाउन साइड आता है जब वी आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. बहुत ही ज्यादा आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, फ्रस्ट्रेशन आता है. कोई भी करियर ले लो आप, कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी बंदा मुझे ऐसा नहीं मिलेगा कि बोलता नहीं 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 मैं तो बस चिल मार रहा हूँ, मुझे अच्छा सब मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा सब कुछ हो रहा है. नो नो नो, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर ये आपका एक जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं डायलेमा में ना पड़ा हो. तो वो हर किसी की लाइफ में आता है, हर किसी की लाइफ में. नोबडी के वो आप ये चीजें डिनाई नहीं कर सकते हो कि नहीं. तो मेरी लाइफ में भी होता है, बट मैंने पहले ही बोला कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, दे आर कीप, अगर मुझे नहीं करना ना तो भी वो मुझे डंडे मार भी करवाएंगे. वैसे लाइक माई पेरेंट्स, माई फादर, माई अंकल हु इज ऑल्सो माई लाइक माई फादर फिगर. तो ये उनका, दे आर कीप मोटिवेटिंग मी. अगर दिमाग में कुछ डाउट्स भी है, इफ आई एम फीलिंग वेरी लो समटाइम्स कि नहीं हो पा रहा है यार, कैसे करूँ, मैं अच्छा देना चाहती हूँ, कैसे टैकल करूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ बट स्टिल देर आर सम हर्डल्स, देर आर सम ऑब्स्टिकल्स, मैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ. तो ये जो एक पॉइंट होता है, तब आपको बैलेंस करने के लिए, तब आपको संभालने के लिए, तब आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए आपका फैमिली फर्स्ट स्ट्रेंथ रहता है. मेरी डॉटर है, मैं उसको देख के बहुत खुश हो जाती हूँ कि बहुत कम टाइम मिलता है फिर भी शी इज़ लाइक ओके मम्मा क्या कर रहे हो, फिर ऐसे वो पूरा चंपी करती है मेरे बालों में, पूछती है मुझे. तो दिस इज द रिलैक्सिंग कि चलो डाइवर्ट कर लिया दिमाग को, वो चीजें निकल गई. और फिर मेरे हस्बैंड तो है ही. इनफैक्ट आई अगेन रिसर्च में मैंने देखा था कि आपके जो बहुत पर्सनल स्पेशल ओकेजन्स है, सो फॉर एग्जांपल ऑन योर बर्थडे यू रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर आई डोनेशन. इनफैक्ट आपकी डॉटर के बर्थडे में आपने 101 अकाउंट्स ये सुकन्या योजना में कराए थे. सो
हाउ डू यू इवन थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस? आप कैसे सोचते हो इन सब के बारे में? जैसे मैं पहले से ही मेरा एक दिमाग में था कि सोसाइटी के लिए करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो वही एक सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ देता है और हाँ। दिमाग उससे ही खुलता है मेरा। तो मैं सोचती रहती हूँ। फिर एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में, और कहीं ना कहीं मैंने उसको नियम भी बना लिया ओके। कि जब आपको ईश्वर कृपा से सब कुछ मिलता है, बहुत ही कम उम्र में आई एम ब्लेस्ड कि मुझे सब मिला। ऐसा नाम मिला, ऐसे इंसान से शादी हुई कि जिसको दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट खेला जाता है उसको बहुत ही मानते हैं लोग, उसके साथ जुड़ने का मौका मिला। फिर खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करने का मुझे मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मुझे मिली है। हाँ। एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन, फॉर द ह्यूमैनिटी, आई हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी, क्योंकि सब कुछ आप अपने पास नहीं रख सकते। कितना आप करोगे? ठीक है, खाने को आपको रोटी सब्जी चाहिए, सोने की थाली में खा सकते हो, सोना नहीं खा सकते। So are you a spiritual person? Of course I do. You are? Of course. Yeah, see. Oh, Shivji. Yes. 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 So वो एक था दिमाग में कि हाँ। एक सेटिस्फेक्शन, एक संतोष हाँ। वो लाइफ में हो तो आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। और तब भी आई डिसाइडेड कि जो जो अच्छे अच्छे हमारे मीन्स फेस्टिवल्स होंगे, हमारे स्पेशल हमारे कोई ऐसा दिन है, एनिवर्सरी है, या फिर हम जिसको सेलिब्रेट बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो उसको पहले सोसाइटी को थोड़ा कंट्रीब्यूट करके देन यू, अगर आप सेलिब्रेट करते हो ना, तो वो खुशी डबल हो जाती है। जितना आप देते हो उससे कई गुना खुशी आपको मिलती है, जितना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी तरह से ही करो, अपने हिसाब से। अगर कुछ आपके पास दो तीन जन आपको ऐसे दिख रहे हैं, कल ही मैंने बहुत एक अच्छा थॉट पढ़ा कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आपका काम सिर्फ मंदिर जाके भगवान से आपके लिए मांगना नहीं है। मंदिर जाना इट्स अपने आप में एक प्रोसेस है कि अगर आप बाहर निकले, आपने देखा कि कोई बहुत ही एक बुजुर्ग हैं, वो साइड पे बैठे, तो उसको कुछ हेल्प कर दो। कोई छोटा बच्चा है, उसका फैमिली बहुत ही पुअर है, तो उसको एक खिलौना दे दो, एक चॉकलेट दे दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप मंदिर तक पहुंचते पहुंचते करते हो, इट्स अ काइंड ऑफ भक्ति यू आर डूइंग। और उसके बाद आप जाते हो भगवान को एक पूरा ऐसे नमन करते हो, आपके लिए मांगते हो। तो आप अपने लिए मांगो, बट साथ में सोसाइटी के भले के लिए भी एक वाक्य बोल दो, भगवान से प्रे में मांग लो। तो आप कर्मा में भी बिलीव करते हो? ऑफकोर्स, फर्स्ट मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। ठीक है, आई एम नॉट लाइक नास्तिक और आस्तिक, ये अलग बात है, लेकिन सबसे पहले जो है वो आपका कर्मा है। कि अगर कर्म अच्छे, गीता का सारी वही है कि कर्म किए जाओ, फल की अपेक्षा बाद में रखो। तो इट्स अ कंप्लीट, ये जो पूरा भक्ति का जो माध्यम है, स्टार्ट फ्रॉम द कर्मा। Okay. So, एक random question. What are your views on movies like Adi Purush और Kerala Files? देखिए, आदि पुरुष आई हैवंट सीन येट, Okay. मैंने देखा ही नहीं है। हाँ। जो रिव्यूज पढ़े उसमें मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि जिस हिसाब से हमारे जो महाग्रंथ है, सबसे बड़े ग्रंथ, उसको आप किस हिसाब से पोर्ट्रे किया। बिकॉज आई हैवंट, आई डिडंट गेट इनफ टाइम टू सी द मूवी और पूरा उसका एनालिसिस कर पाऊँ, बट मैंने नहीं देखा है। और जो जो व्यूज आए तो मुझे थोड़ा हर्ट भी हुआ कि हमारा जो एक कल्चर है, हिंदुइज्म है, हमारा जो एक सोसाइटी का एक जो फेथ, जो बिलीफ और भगवान के रूप में हम जिनको पूजते हैं, जो एक लेवल है इंडियन मेंटालिटी और हमारी सोसाइटी का, उसके साथ आप ऐसे कुछ भी करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट आई हैवंट सीन, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें कमेंट, मैंने पहले की रामायण देखी है। मेरे पापा ने मुझे बहुत ही पोस्ट किया था, मैं बच्ची थी तब भी देखती थी महाभारत और रामायण। तो वो पुराने वाली देखी थी, तब आपको मर्यादा दिखती है, तब आपको कल्चर दिखता है, तब आपको वैल्यूज पता चलती है, तब आपको रामायण इज अ काइंड ऑफ थिंग कि हर एक का अपना अपना किरदार है और हम हर एक का अपना अपना सेक्रीफाइस है। चाहे आप उर्मिला को ले लो, चाहे लक्ष्मण जी को ले लो, चाहे आप श्री राम जी को ले लो, चाहे सीता जी को ले लो, चाहे इवन कैकेयी जी को ले लो, कि बाद में उनको जो एक पश्चाताप के माध्यम से एक फील हुआ कि ये मैंने जो किया वो गलत था। तो ये सब एक जो इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है, जो रामायण के ग्रंथ में पोर्ट्रे किए गए हैं, उनको एक अलग रूप से दिखाया गया ताकि सोसाइटी में लोगों को इंस्पिरेशन मिले। हम अपना कल्चर है सनातन धर्म का, उसको सस्टेन करके आगे लेके जाए, भावी पीढ़ी को दिखा सके कि दिस इज आवर कल्चर। तो वो मैंने देखा नहीं अभी। और केरला स्टोरीज है, वो तो मैं मस्ट बोलूंगी लड़कियों को कि आप देखें, बिकॉज मैंने भी ऑर्गेनाइज किए थे शोज मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि लड़कियां जाके स्पेशली देखे ये मूवी। तो पूरी पार्टी की बॉडी और जितनी भी महिलाएं थी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिनको आना था, मैंने शोज उनके लिए अरेंज भी किए थे। देखना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म ये कोई गोलीबारी का टेररिज्म नहीं है, डेप्थ में टेररिज्म है। और
किन किन प्रकार के टेररिज्म्स होते हैं वो आपको मूवी के बाद पता चलेगा कि इनोसेंट माइंड पे ब्रेन वॉश करके आपको जिस डायरेक्शन में गाइड किया जाता है, यू शुड बी लाइक अवेयर, यू शुड बी कॉन्स्टेंट फोकस हु यू आर, हाँ और आपको किस हिसाब से कहाँ लेके वो लोग चलते हैं। तो वो पूरा पोर्ट्रेट बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही हाँ। प्रैक्टिकल मूवी है। 100%. हाँ, कि जो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर माय व्यूज। Yes, yes. इट्स कम्प्लीटली लाइक इंडिपेंडेंट व्यूज, हाँ जी, ये of course, of बायसनेस वाले नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स. और मैम, ऑन अ लाइटर नोट, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यू आर इन पॉलिटिक्स और इज इन क्रिकेट, सो आपके चिल्ड्रन, व्हाट डू यू वांट देम टू बी? राइट नाउ आई हैव ओनली वन डॉटर। यस. सो जैसे अभी मैं सोचती हूँ, कभी कभी जड्डू से भी मेरी बात होती है कि क्या करेंगे। हर नेम इज विद्या ना। हाँ जी, यस. तो एक वही आता है कि उसको जो करना है वो करे, उसको पूरी लिबर्टी है। शी इज गुड विथ योगा, शी इज गुड विथ डांसिंग, शी इज गुड विथ पेंटिंग राइट नाउ। तो जहाँ भी उसको आगे बढ़ना है, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना है, शी इज गुड इन एथलेटिक्स ऑल्सो। उसको बहुत अच्छे से वो जिम्नास्टिक्स के पोज करती है। तो कहीं जो एक स्पोर्ट्स के जीन्स है वो कुछ ज्यादा ही डोमिनेंट है उसमें। तो जहाँ भी उसको जाना है, जिस भी दिशा में जाना है, बट सबसे पहले एज ए पेरेंट्स और एज ए पेरेंट मैं वही एक देना चाहूंगी कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आप क्योंकि गुजराती में एक बहुत ही अच्छी एक पंक्ति है, हूँ मानवी मानव थाव तो एक घणो, राइट। एज ए ह्यूमन इफ मैं अच्छा इंसान बनता हूँ ना, तो भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वो अच्छी बात, अचीवमेंट है. हाँ अचीवमेंट है। तो वही एक है जो संस्कार है वो मैं उसको देना चाहूंगी हाँ. कि कैरियर है वो बनना ही है, थोड़ा लेट बनेगा, थोड़ा अर्ली बनेगा, दिस इज नॉट द थिंग। और हम जिस एरा में और हम जिस युग में अभी वी आर लिविंग, आपको कहीं ना कहीं आप सेटल हो ही जा रहे हो ही जाओगे। बहुत ही अपॉर्चुनिटी है अगर आप में टैलेंट है तो, बहुत ही ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आपके पास है अगर आप में टैलेंट है तो दिस इज नॉट द बिग थिंग। बिग थिंग ये है कि आप अपने संस्कार को, आप अपने ट्रेडिशन को और आप अपने माता पिता की जो एक उनकी एक जो छवि है उनको कैसे आगे लेके जा रहे हो, और उनके साथ आपका नाम जुड़ रहा है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके साथ एज ए ह्यूमन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप कैरी करते हो। तो दिस आर द मेन सेक्टर्स और दिस आर द मेन डायमेंशंस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं, हाँ, कि ऐसे ऐसे बनो आप बेटा। कि जैसे मेरा एक नियम है, मैं कचरा नहीं फेंकती, तो मैं उसको वही सिखाऊंगी, बेटा कचरा नहीं, बेटा झूठ नहीं बोलना है, रिस्पेक्ट करना है, आपको बड़ों के पैर छूना है। तो एक हमारा एक जो कल्चर है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं आगे जाके भी फ्लोट करे। और मैम आपने ट्रेडिशन की बात की, तो 2023 IPL, I mean it was historic in so many ways, of course. Yes, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे उसके बारे में कि जडेजा सर, वो लास्ट टू स्ट्राइक, when even for the final he was in limelight, of course he was the limelight, and last two strikes, so you were watching him because it was your husband who was there. So I want you to describe that feeling when he, you know, hit those two scores and you went there to congratulate him. वो feeling कैसी थी आपके? It's really impossible to describe that feeling, but जैसे 2 बॉल थे और 10 रन चाहिए। हाँ जी। तो मैं सभी से वहाँ सब हम साथ में बैठे थे, तो मैं वही बात करूँ कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर एक दिमाग में था कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी, और अगर उन्होंने कर लिया तो बहुत ही ऐसे ऐसे इवेंट मैंने देखे उनके क्रिकेट के कि जहाँ पर ही इज द ओनली हीरो, कि ऐसी ऐसी बहुत ही इनिंग्स हैं 100%. आप देखेंगे कि उन्होंने मैच को टर्न किया है। तो एक बिलीव था उन पे कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, इफ ही विलिंग्स टू डू कि मुझे खेलना ही है तो हो जाएगा। तो पहला 6 लगा, तब आई हैव लाइक नहीं, अब तो हम जीत रहे हैं, अब हम जीत रहे हैं, ये 6 हो गया, दैट मीन्स कि हम जीत रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट बॉल पे 6 जाना, इट्स अ रियली रियली वेरी हेल्पफुल टीम के लिए, बहुत ही ज्यादा 100%. It was, yeah. क्योंकि लास्ट बॉल पे 6 इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। पहले बॉल पे 6, ओके फाइन, अब 4 रन चाहिए। तो मैं ऐसे बस फिंगर क्रॉस करके बैठी थी, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बस आंखें बंद, नथिंग। और जिनको भी याद करो, जो मन में आ रहा है, मैं सब उनके नाम जप रही हूँ, बस ये बाउंड्री होना चाहिए, कुछ भी करो। हाँ, और वो बाउंड्री हो गया। तब तक आई वाज स्टन, ये हो गया, अच्छा हम जीत गए, अच्छा ओके somebody please pinch me here, okay we won। तो ये एक जो फीलिंग रहता है वो नॉर्मल फीलिंग है। और वैसे जब आपके हस्बैंड परफॉर्म कर रहे हो तब तो ये
बहुत ही ज्यादा आपको नर्वस भी करता है, क्योंकि जीत रहे हो तो आप हीरो बन रहे हो, हार रहे हो तो आप विलन बन रहे हो। तो वो एक अच्छे से, और एक फेथ था मुझे, एक पॉजिटिव अंदर से आ रहा था कि ना अच्छा होगा, अच्छा जो भी होगा वो अच्छा होगा। और उन्होंने जिता दिया, वो तो बहुत ही मेरे लिए बहुत epic. I was there, I was cheering up, so it was epic. यस But मैम जब आप फिर you did a wonderful this thing that आप गए and it was your tradition and this is who you are कि आप गए, you touched his feet and you congratulated him. I think that was the moment. But आपने कभी सोचा था कि ये इतना ऐसे टॉक सब्जेक्ट डिस्कशन का सब्जेक्ट बन जाएगा ऑन सोशल मीडिया? ऑनेस्टली बिल्कुल मुझे पता भी नहीं था, और मैं तभी एंटर हुई जब क्राउड थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, बस मैच खत्म हो गया था, पीपल वर सेलिब्रेटिंग, तो ऐसे कोई दिमाग में नहीं था। बट इसके पीछे एक बहुत ही फनी स्टोरी था कि हर रोज जैसे मैं मैच में आती थी तो मैं पूछती मैं क्या पहनूं, आज कौन सी साड़ी पहनूं, ये पहनूं, तो वैसे पूरा जैसे एज ए लाइक वाइफ, तो मैं उसको जड्डू को पूछती थी कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, ये वो अच्छी लग रही हो, ये बहुत ही साड़ी में टिपिकल, ये सब कि बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल। बोलते ही वाज सेइंग कि ऐसे लाइटर नोट कि अच्छा अब एक चीज मिसिंग है। बोलो क्या? चलो लाइक ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, पैरी पहनो। नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम। आई वाज लाइक नहीं, ऐसा कुछ करो अचीवमेंट, देन आई विल डू। तो एक फनी नोट में हमारा एक कम्युनिकेशन कभी ही वो चीज लाइक छेड़ दिया मुझे कि नहीं कि हाँ तुम्हें तो पैर पड़नी चाहिए, मुझे तुम्हें तो ये करना चाहिए मुझे। मैंने कहा ऐसा कोई महान काम नहीं किया आपने, तो मैं अभी सीधा पैर पड़ने लगूंगी। तो वो तब वो एक फीलिंग हो गया मेरा कि ओके, बहुत ही लाइक गुजरात में आके चेन्नई की वजह से, और माई बाई का अपना एक ड्रीम था कि मुझे ये ट्रॉफी जिताना है, एंड ही वाज लाइक लास्ट बॉल पे उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली कि क्या होगा क्या नहीं। तो एक जो फेथ रखा, एंड माई बाई उन्होंने बोला था कि देखिए अभी एक जो आउट होगा तो हम दो में से एक ही जाएंगे, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, बिकॉज दूसरे प्लेयर्स पे मुझे इतना ज्यादा फेथ नहीं है कि एज ए प्रेशर सिचुएशन में वो कोई टैकल कर पाए, तो तुझे ही जाना है। और उन्होंने वो प्रूव किया और हम जीत गए। तो दिस इज आई थॉट दिस वाज द राइट टाइम, कि ये सही टाइम है। और आप मुझे जो टीज करते थे तो I did it randomly, ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था। Even he didn't know about that. He was like अच्छा क्या कर रही है ना। That was such a sweet moment, I would say. That's the story. But मुझे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बहुत इतना ज्यादा लाइक वायरल होगा, लोग इतने रिएक्शंस अपने आप से लेंगे। People loved you after. हाँ Yeah. बहुत ज्यादा मुझे जो प्यार, आई एम स्टिल लाइक आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगी, जो ये वीडियो देखेगा, इंटरव्यू देखेगा, कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लव, फॉर दिस लाइक इतना अच्छा स्नेह देने के लिए। Thank you, ma'am. And okay, so last question at a parting note. This, as usual, this community women social corner, and you are at other side, at a positional side. So for women, what you would want to say in terms ki this is your power that you have right now आज के situation में, so what is that one thing that you would like to say to them? जो मैं मानती हूँ पर्टिकुलर, और मैंने बहुत ही बार बहुत ही ज़्यादा लाइक बहनों को बताया भी है कि भगवान ने हमारा सर्जन क्यों किया। नॉट ओनली फॉर कि आप शादी कर लो, आप बच्चा करो और आपकी फैमिली आगे बढ़े, दिस इज़ द रीज़न, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, बेसिकली मेरा ये मानना है कि हर एक महिला में, हर एक स्त्री में एक देवी शक्ति का अंश रहता है। 100। हम नव दुर्गा जिनको हम पूजते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, तो उन्होंने हमें बनाया है, तो वो अपना अंश तो थोड़ा सा डालेगी, एक एज ए लाइक स्पार्कलिंग टच के लिए, कि ये जहाँ भी जाए ये मुझे फ्लो करे। वाओ, यस, ये मुझे दिखाए कि मेरे में इतनी शक्ति है, और एक जो महाशक्ति है उसके मैं अंश के रूप में यहाँ पृथ्वी पर आई हूँ। तो मैं सभी बहनों से, सभी महिलाओं से यही एक बात करना चाहूँगी कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। वी शुड लाइक थिंक बियॉन्ड दैट पॉइंट कि हम कैसे इसको बेहतर कर सके। और दूसरा जो चीज़ है कि वी द विमेन हु कैन लाइक, हम दो परिवार को मिलाते हैं, हम एक ब्रिज है कि जो दो परिवार के रिश्ते में एक अच्छे से हम महक बनाते हैं। हाँ जी। तो अगर आप कुछ भी फील्ड में या कोई भी डिपार्टमेंट में, इवन यू आर होम मेकर,
तो आप अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करो, अपना 100% दो उस फील्ड में, ताकि जो भावी पीढ़ी है वो आपको देख के कुछ अडॉप्ट कर सके कि दिस इज द लेडी, राइट। कि मैं इनसे इंस्पायर होके मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ इवन। एंड एक ब्रिज बनो कि अगर एक Right. महिला सशक्त है तो वो दूसरी महिला को सशक्त करे। सिर्फ अपने बारे में ना सोचे कि मुझे ये पद, पोजीशन या इस सत्ता पे जाना है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, बाकी जाए जहाँ जाना है, डोंट थिंक। वाओ। ठीक है, बिकॉज सबसे ज्यादा जो पावर है वो आप में है, तो आप जितना पावर कन्वे करोगे तो वो उतना एक पूरा चेन बनता जाएगा। सबसे ज्यादा अभी इस समय में हमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने फेस किया है कि एक कोई पोजीशन पे वो हाथ अगर बढ़ा दे तो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको हाथ बनना है, ठीक है, कि एज ए लाइक आप जितना भी हो सके आप उनको मोटिवेट करो, आप उनको सपोर्ट करो। अच्छा कोई सिंपल सा थॉट भी क्यों नहीं है, आप उसको नर्चर करो। हाँ जी। ठीक है, तो एज ए लेडी दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स कि हम दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। हाँ। इट्स नॉट अबाउट कंपेरिजन, इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म, इट्स नॉट अबाउट कि हम बहुत ही ज़्यादा आगे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बाद में, पहले आप कौन हो उसको पहचानो। आप दुर्गा, नौ दुर्गा की एक शक्ति का अंश हो, और उसकी पहली एक जो ड्यूटी है वो है एनलाइटन होना और करना। तब जाके ये इनइक्वालिटी वाला भी खत्म हो जाएगा, ये फेमिनिज्म वाला भी खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि हमें इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती, तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर एक महिला सशक्त है तो वो दूसरी महिलाओं को आगे और साथ में लेके चले। मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं ट्राई करूँ कि आपको भी प्लेटफॉर्म दिला सकूं। हाँ जी। अपने बारे में ना सोच के सारी महिलाओं के बारे में सोच, तब जाके एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल है। बिकॉज खतरा हमें बाहर के जमाने से या पुरुष कम्युनिटी से नहीं है, राइट। उनसे हम लड़ वेरी सकते वेल सेड। हाँ जी मैम, कैसे? वी हैव दैट कैलिबर, वी हैव दैट पावर। बट जरूरत क्या है कि हमारी जो एक महिलाओं का कम्युनिटी की एकता होना, वो बहुत ही ज्यादा मेरी थिंकिंग में ये है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम एक हैं तो हम किसी भी सोसाइटल इश्यू से बहुत ही अच्छे से फाइट लड़ कर सकते हैं। सकते हैं। वाओ, मतलब आप, मेरे बैक ऑफ द माइंड सिर्फ ये चल रहा है मैम कि अपने मतलब इतने, आई थिंक 45 years बाद a woman has become you know, हिस्ट्री इन जामनगर हाँ, right. कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक कोई था ही नहीं। अभी तक कोई था ही नहीं। 78 पर्टिकुलर मेरा जो नॉर्थ जामनगर 78 नॉर्थ, वहाँ कभी महिला कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला था। 78। Yes. Oh my, तो मैं वही कि आप against all the odd what universe wanted and moreover what you wanted, you did that and with so much simplicity। मतलब आपसे वो एक एनर्जी जो आती है ना, like you said, बहुत एक simplicity से जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं। So I think I'm very much inspired ma'am, and thank you just for being existing। क्योंकि ये चीज़ मैंने इसीलिए बोली कि आप देखो, अब मैंने तो गांव का पूरा सिनेरियो भी देखा और मॉडर्न जो हमारा कहते हैं सेलिब कल्चर भी देखा है। तो एक जो चीज़ मैंने नोटिस की वो क्या है कि एक औरत को एक औरत से ही प्रॉब्लम है। बहुत सच बात बोल रहे हो मैम। आई दिस गेट इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द नेकेड ट्रूथ। हम उसको उससे एस्केप नहीं कर सकते। वी हैव टू अडॉप्ट दिस सिनेरियो कि क्यों भाई इतना इनसिक्योर क्यों होना आपको किसी से। वो आपकी ही बहन है, आगे जाएगी तो दूसरी 4 औरतों को वो साथ लेके जाएगी और तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, राइट। तो ये मैंने फेस भी किया है, मैंने सुना भी है, देखा भी है, अनुभव भी किया है। तभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा सिनेरियो क्या रहता है कि सास, ननद और बहू, ये जो तिकड़ी है ना, उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू होता है। और फिर वो सोसाइटल इश्यू बनता है। फिर आप कंपनी ले लो, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, आप कोई भी वेरियस सेक्टर्स ले लो, जहाँ ये सब कुछ चल रहा है ना, एक औरत को ही औरत से प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट द थिंग कि आपको अगर लंबे समय तक एम्पावर करना है तो पहले एम्पावरमेंट हमारे बीच करवाइए। बाकी एम्पावरमेंट और ये सब बाकी की बातें बाद में। वो आपको लगता है मैम ये पावरफुल पोजीशन पे आपके, डिड यू इवन लूज रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? आपके लोग कुछ छूटे बिकॉज यू केम इनटू सच करियर? देखिए, मेरे जो नियर एंड डियर वंस हैं, दे न्यू मी बिफोर माई मैरिज। लाइक उनको पता है कि मैं कैसे इंसान हूँ,
मेरा एक जो थिंकिंग, आई एम अ स्पष्ट वक्ता, ठीक है। मैं जो भी चीज़ है मैं पीछे से करना मुझे आता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की देन है, मैकेनिकल। बॉयज आर दे आर, मैं ये चीज़ जैसे लड़कों से सीखी हूँ कि जो भी होगा ना वो आपको मुंह पे बोलेंगे। उनका वो नहीं रहता कि पीछे से कर दिया, ऐसे से वो चालें चली और आप उसमें फंस गए। उनका वो सीधा है, भाई तेरे साथ ये है, प्रॉब्लम है, मुझे नहीं जमेगा। तो मेरे साथ वही एक एडॉप्टेशन समय के साथ आ गया, और वो मैकेनिकल की देन है, वो मेरे भाइयों की देन है कि मुझे एक ये एडॉप्शन मेरे दिमाग में कहीं बैठ गया कि जो भी है मैं सीधा बोलूंगी, पीछे से नहीं। अगर आपके साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं सिंपल नोट पे मैं बोलूंगी कि प्लीज मुझे। और अब मैम ये जो भी ग्लैमर इंडस्ट्री और कुछ भी जो मिस करते हो इन टर्म्स आप बिकॉज ऑफ योर वर्क यू आर नॉट एबल टू, तो उसका रिग्रेट होता है कुछ आपको? ऑफ कोर्स होता है, होता है। हाँ ऑफ कोर्स यार, किसको नहीं होगा कि बट मैंने बोला कि ग्रेट पावर्स कम विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको एक थोड़ा एक आपका एक स्ट्रॉन्ग में ये तो सिंपल बात हो गई, और फनी नोट पे बोल रही हूँ कि मेरा पंचिंग बैग है ना, वो मेरे हस्बैंड है। तो अभी जैसे पूरा दिन खत्म होगा, उनका फोन आएगा तो पहले वो आराम से मुझे सुनेंगे, अच्छा क्या हुआ, और मैं नहीं बोल रही तो उनको ऑकवर्ड लगेगा कि ये बोल क्यों रही है। और फिर अब पूरा फ्रस्ट्रेशन जाते हैं कि हाँ देखो सबकी वाइफ ट्रैवल कर रही है उनके हस्बैंड के साथ, सबको टाइम मिल रहा है, मेरे साथ टाइम नहीं है, मेरे साथ ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला, सो मच थिंग्स टू डंप। सीधा मैंने उन पे झाड़ दिया। ही इज अ गुड लिसनर, वाओ, वो अच्छे से सुनते हैं, एडॉप्ट करते हो, शांति से फिर समझते हैं। इवन उनको ये भी पता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस स्ट्रेस की वजह से होता है। उनको ये भी पता है कि पीरियड्स में लड़कियों का दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ऐसी चीजें, छोटी बातें से वो इतना ज्यादा अभी हैबिटेड और अवेयर है, तो आराम से सुनते, अच्छा अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ठीक है। फिर बोलते कि नहीं, जैसे टाइम मिलता है हम ये करेंगे, हम प्लान करेंगे, मैं तुझको ये लेके जाऊंगा, वहां लेके जाऊंगा, हम वो करेंगे। तो वो दिमाग एक चेंज हो जाता है, ठीक। बाकी अफेक्ट होता है, नॉर्मल, वी आर नॉर्मल पीपल, हमें अफेक्ट होना इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल है। अगर अफेक्ट नहीं होता है तो वो अब नॉर्मल है। makes sense. Such a beautiful relationship also you guys share. I mean, आई होप कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अगर कर पाऊँ, इफ टाइम परमिट्स, इफ गॉड परमिट्स, कि मैं कुछ आगे अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। बट रियली ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई लाइफ कि मैंने मुझे जो मिला, क्योंकि हमें तभी रियलाइज होता है कि जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोसाइटी को देखें। और मेरे में एक चीज़ ये बहुत ही अच्छी पेरेंट्स ने भी सिखाई, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि देखिए विश जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको ये डिमांड है, वो डिमांड है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। बट ये जो पूरा रेस है उसमें आप ये मत आपके दिमाग से छूट जाए कि हमारे पास क्या है, हमें क्या मिला है, ठीक है। तो ये जो एक है उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि नहीं, ओके आई एम इन अ गुड पोजीशन, सब कुछ है मेरे पास। तो दिस मुझे बहुत ज़्यादा वो नीड नहीं है, तो मुझे अभी ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं ये भी करना चाहती हूँ, नहीं। जब तक हूँ तब तक सोसाइटी को सर्व करूँ, फैमिली को संभालूँ, एंड बस अच्छे से लाइफ स्पेंड हो। दिस इज द मेन होल क्राइटेरिया। बिकॉज कल ही मैंने स्वामी सच्चिदानंद के एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू देखा। तो उन्होंने बोला कि जो हम अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स करते हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि आप सिंपल चीजें करें जिससे आपको आनंद मिले, हैप्पीनेस लाइज इन हाँ यस हाँ। तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हो। उसको आपको कुछ ध्यान, योग, प्राणायाम या फिर समाधि ये सब करने की जरूरत नहीं है। उससे अलग जाके आप सिंपल खाना खाओ, आप खाना खाते हो आपके फैमिली के साथ बैठ के खाओ, आप कुछ अच्छी अच्छी बातें करो। तो ये जो बेसिक्स हैं, दिस इज द लाइफ लेसन्स, ये आपको बहुत डेप्थ में समझा जाते हैं, बट तब आपको रियलाइज नहीं होता है जब आप ये सब चीजें आराम से बैठ के सोचते हो। और मैं सोचती हूँ वैसे सेल्फ, मेरा सबसे बड़ा लाइक मैं अभी आई एम वर्किंग ऑन इट कि अपने साथ बातें करूं। कि क्या मीन्स मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है, कभी कभी गुस्सा और एंगर, ये सब चीजें उसके साथ मैं कैसे डील करूं, कैसे ग्रो होने में बहुत हेल्प करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। कि अपनी वीकनेस पे आप फोकस करो, उस पे वर्क करना शुरू करो, रादर देन टू ब्लेम अदर्स कि हाँ ये अच्छे ये बुरे, सब बुरा और आप एक ही अच्छे हो। नहीं, हो ही नहीं पाता। आप में भी कुछ फ्लोज हैं, तब जाके ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू वर्क ऑन योरसेल्फ, उसके बाद आप ज्ञानी बनो। But thank you so much, ma'am. Such wonderful thoughts. It is my pleasure to just even sit here and ask you questions. Thank you so much. I'm still
इन अ लर्निंग फेज, हम्म। और जब तक है तब तक लर्निंग फेज में ही रहेंगे, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। अगर है तो फिर वो तो भगवान है, बट ऐसा नहीं है कुछ। स्टिल इन और छोटा सा एक जो स्पान है, छोटा सा जर्नी है 3-4 साल का, उससे आई होप कि स्पेशली मैं तो चाहूँगी कि लड़कियों को एक इंस्पिरेशन मैं दे सकूँ, अपने हिसाब से कुछ हेल्प कर सकूँ, थॉट से या मेरे काम से जितना भी हो सके उतना अच्छा काम करूँ, ताकि अगर 2-5 जने भी एडॉप्ट कर ले वो थॉट तो कुछ आगे करे। 100%, हम आप अपना काम पूरा कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट। यस, थैंक यू सो मच, कैन आई फिस्ट बम्प यू, यू आर अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।